दोस्तों, क्या ईवीएम को हैक कर लिया गया है? क्या हमारे वोट देना ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता? दोस्तों, अगर आप विपक्षी नेताओं की बात सुनेंगे तो वो अक्सर आपको कुछ इस तरह की बातें कहते हुए मिल जाएंगे। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि इतिहास के सबसे बड़े इलेक्शन जिसमें 97 करोड़ भारतवासी हिस्सा ले रहे हैं, उसमें भी ईवीएम हैक किया गया है। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? क्या सच में मोदी सरकार धोखा करके सत्ता हासिल करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे, तो बने रहिए आखिर तक। आज विपक्षी नेता और उनके समर्थक सीधे सीधे ये बोल देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ घोटाला किया गया है, जबकि सत्ता में बैठी पार्टी का ये कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको बता दें कि ईवीएम हैकिंग का ढिंढोरा पीटने वाले लोगों में सबसे पहले बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी एक थे, जिन्होंने 2009 का लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद पूरा इल्ज़ाम ईवीएम के ऊपर लगा दिया था। यानी कि ये कोई नई बात नहीं है। जब कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो पूरा इल्ज़ाम ईवीएम पर डाल देती है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं जहां जनता को ये लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है। दोस्तों, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पूरा प्रोसीजर बहुत ही सिक्योर तरीके से होता है। ईवीएम को कोई भी हैक नहीं कर सकता, जबकि सौरभ भारद्वाज ने 2017 में सबके सामने ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाया था और ये भी बताया था कि सभी पार्टी के अपने सीक्रेट कोड होते हैं। उस कोड को अप्लाई करने के बाद जितने भी वोट जाते हैं वो उसी पार्टी को जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने सौरभ भारद्वाज की बात को झुठलाते हुए कहा था कि उन्होंने डेमो देने के लिए जिस ईवीएम का इस्तेमाल किया था वो एक फालतू मशीन है, जिसे आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए बनवाया था। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है और इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है। यानी कि ना कोई वाईफाई, ना कोई ब्लूटूथ, ना इंटरनेट और ना ही कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी। ईवीएम बैटरी पर चलने वाली मशीन है। और तो और नॉमिनेशन प्रक्रिया होने से पहले किसी को ये नहीं पता होता कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा या फिर बैलेट यूनिट के डिस्प्ले में कैंडिडेट्स के नाम किस सीक्वेंस में आएंगे। इसलिए पहले से किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट के फेवर में ईवीएम को मैनिपुलेट करना टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा जब इन सब मशीनों को सिक्योर्ड वेयरहाउस में भेजा जाता है तो एक नहीं बल्कि दो स्टेज पर एक प्रक्रिया फॉलोअप की जाती है, जिसे रैंडमाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मशीन कहाँ जाएगी, जिसमें लॉटरी सिस्टम की तरह ही कंपनी वालों को भी पता नहीं होता कि कौन सी मशीन किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। और दोस्तों, फर्स्ट लेवल चेकिंग भी होती है, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेस्ट वोटिंग करवाकर ये साबित करता है कि इस समय मशीन न्यूट्रल रिजल्ट ही प्रोड्यूस कर रही है। और वोटिंग होने के जस्ट पहले और वोटिंग होने के जस्ट बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जिसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब इसे स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है तब पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखते हैं और साथ ही पूरा का पूरा प्रोसेस वीडियो रिकॉर्ड भी होता है। यानी ईवीएम मशीन के स्टैंड अलोन होने की वजह से उसे हैक करना इम्पॉसिबल है और एक्सट्रीम सिक्योरिटी पर नज़र डाली जाए तो मशीन को टैंपर करना भी पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं, इस साल ईवीएम को हैकिंग और टैंपरिंग से बचाने के लिए इसमें ख़ास सिस्टम लगाया गया है, जिसमें एडवांसमेंट दिया गया है कि अगर कोई कंट्रोल यूनिट को खोल भी लेगा तो मशीन अपने आप ही डिसेबल हो जाएगी। और ईवीएम में जो चिप लगी होती है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, यानी कि इसमें सिर्फ एक बार ही डेटा डाला जा सकता है और जब वोटर बैलेट यूनिट का बटन प्रेस करता है तो वो मैसेज एक कोड में कन्वर्ट होकर कंट्रोल यूनिट तक जाता है। हर बार जब बटन दबाया जाता है तो एक नया और अलग कोड जनरेट होता है और अलग अलग कोड जनरेट होने की वजह से इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है।
ऐसे में साफ शब्दों में बताएं तो टेक्निकल तौर पर ईवीएम को हैक करना या फिर इसे टैंपर करना इम्पॉसिबल है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई अंदर का बंदा पोलिंग बूथ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर दे, लेकिन इसके लिए पूरे के पूरे सिस्टम को करप्ट होना पड़ेगा। इसलिए आप मानो या ना मानो, ईवीएम पर हमें भरोसा करना होगा और उसी के हिसाब से देश का नेता चुनना होगा। बाकी आप ईवीएम मशीन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।